आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल संपूर्ण पाठ्यक्रम के बहुविकल्प प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो उसका उत्तर है टेलर। प्रश्न 2, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग फेब्रे ने किया था। तो लूसियन फेब्रे था जिसने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न 3, भूगोल का जनक माना जाता है? भूगोल का जनक माना जाता है यूनान को। तो भूगोल का जनक यूनान देश को या यूनान महादेश को भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक वृद्धि वाला महादेश या महाद्वीप है। ऑप्शन में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। तो सर्वाधिक वृद्धि वाला वर्तमान में है अफ्रीका। सही उत्तर होगा अफ्रीका। निम्नलिखित 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? जिनमें देर का है वो ये रहा डी, लेटिविया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश डी है, लेटिविया। प्रश्न 6, भारत में 1 हेक्टर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? तो भारत में 1 हेक्टर भूमि पर लगभग 5 व्यक्ति आश्रित है। 7वां प्रश्न, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो निम्न यानी कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? ऑप्शन में दक्षिण अमेरिका, ओसेनिया, अफ्रीका, एशिया दे रखा है। तो उसका उत्तर होगा ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और उसके नज़दीकी द्वीप। सही उत्तर है निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप है ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 8, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है? तो प्रौढ़ आयु वर्ग है 15 से 59 वर्ष। तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, 15 से 59 वर्ष। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो आयु वर्ग दे रखे हैं 0 से 14, 15 से 59, 60 से अधिक और 90 से अधिक। तो एक 90 से अधिक ये आयु वर्ग नहीं है। कौन सा नहीं? प्रश्न 11, हार्टिकल्चर संबंधित है फूलों से। फूलों की खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं। प्रश्न 12, शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? यानी शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है निम्न में से? तो रागी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो गन्ना नहीं बोया जाता। क्या नहीं बोया जाता? शुष्क कृषि में। गन्ना किस कृषि में आता है? गन्ना आर्द्र कृषि में आता है। प्रश्न 13, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान में इसमें ऑप्शन है 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इसमें जो उत्तर है इसमें उत्तर होगा 10 से 20। दिए गए ऑप्शन के अनुसार उत्तर सही होगा 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 14, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में कॉफी बागान को कहा जाता है फेजेंडा। उसका उत्तर होगा ए, फेजेंडा। अगला प्रश्न है 15वां, निम्न में से कौन खाद्य फसल है? गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर। तो इसमें खाद्य फसल है गेहूं। सही उत्तर होगा ए, गेहूं खाद्य फसल है। प्रश्न 16, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? क्या पूछा इसने? नहीं की जाती है। तो नहीं की जाती वाले देखते हैं, अमेरिका और कनाडा का प्रेरी प्रदेश या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। अर्जेंटीना के पंपाज में की जाती है। यूरोपीय स्टेपी प्रदेश में की जाती है। अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं होती क्योंकि अमेजन बेसिन में घने वन है, वहाँ कृषि नहीं होती। अमेजन वन में कैसी कृषि होती है? वहाँ झूम कृषि होती है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? कालखोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो सही उत्तर होगा डी, रोपण कृषि। रोपण कृषि का विकास यूरोपीय
औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। यूरोपियन लोगों द्वारा रोपण कृषि का विकास किया गया। अगला प्रश्न 18, बागानी कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो बागानी कृषि सही उत्तर होगा दक्षिणी पूर्वी एशिया में। सही उत्तर है इसका दक्षिणी पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न 19, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है। अगला प्रश्न 20वां, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो कौन सी फसल रेशेदार है? कॉफी, चाय, गेहूं, कपास। तो इसमें रेशेदार फसल है कपास। गेहूं अनाज है, चाय और कॉफी दोनों पेय फसलें। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए में कुटीर उद्योग, बी छोटे पैमाने उद्योग, सी आधारभूत उद्योग, डी स्वच्छंद उद्योग। तो इसमें सही उत्तर होगा आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, जैसे लोह इस्पात उद्योग अन्य सभी उद्योगों के लिए आधार प्रदान करता है। अगला प्रश्न 22वां, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? नकारात्मक प्रश्न है। तो बाजार है, पूंजी है, जनसंख्या घनत्व है, ऊर्जा। तो इनमें कौन सा नहीं है? जनसंख्या घनत्व नहीं है। और सभी औद्योगिक अवस्थापना के लिए जरूरी है बाजार, पूंजी और ऊर्जा। जनसंख्या घनत्व है, गौण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ए आखेट, बी मछली पकड़ना, सी कृषि, डी व्यापार। तो इसमें व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है। सही उत्तर होगा डी व्यापार। प्रश्न 24, शिक्षा, कानून, क्रियाकलाप है। शिक्षा और कानून किस तरह क्रियाकलाप है? शिक्षा और कानून ये तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। 25वां, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं। ये सभी, इनमें से सभी। सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। प्रश्न 34, कालाहरी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहरी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। उत्तर सी। 35, बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ हैं? सही उत्तर है इसका ए कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में हैं। निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है? तो इसका सही उत्तर होगा ए नागपुर। पठारी नगर कौन सा है? नागपुर। प्रश्न 37, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0-6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा। निम्नतम लिंगानुपात हरियाणा का है। 0-6 आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात हरियाणा। प्रश्न 38, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात होगा सी 943। कितना है? 943। प्रश्न 39, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही उत्तर है राजस्थान। सी राजस्थान। प्रश्न 40, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था? इसका उत्तर होगा 1911 से 1921। तो सही उत्तर होगा 1911 से 1921। इस दौरान अकाल, महामारियां, युद्ध आदि के कारण भारत में जनसंख्या में कमी आई थी। प्रश्न 41, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो नगर की परिभाषा का अंग कौन सा नहीं है देखते हैं। जनसंख्या का घनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह परिभाषा का अंग है। नगर पालिका, नगर निगम का होना, यह परिभाषा का अंग है। जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना, यही परिभाषा का अंग है। डी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में होना, तो ये गलत है। तो इसका मतलब उत्तर कौन सा होगा? डी उत्तर होगा। नकारात्मक प्रश्न है, इसका उत्तर होगा डी
75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। तो कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन है रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, अनुकूल जलवायु, शांति एवं स्थायित्व है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? रहन सहन की निम्न दशाएं ही इसका उत्तर होगा। ये अपकर्ष कारक नहीं है। बाकी सब कौन से कारक हैं? अपकर्ष कारक है। प्रश्न 43, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो भारत में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। निम्न में से लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? पटना गंगा किनारे है, आगरा यमुना किनारे है, कोलकाता हुगली किनारे है, तो भोपाल सही उत्तर होगा इसका भोपाल। भोपाल किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। प्रश्न 45, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है ए 8। प्रश्न 46, भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो भिलाई एक औद्योगिक नगर है। इसका उत्तर होगा ए औद्योगिक नगर। प्रश्न 47, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। कौन सी भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्याएं कौन कौन सी? एक तो पहला निम्न उत्पादकता, 2 विखंडित जोत, सी अनियमित मानसून, डी उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा इसका उपरोक्त सभी। इसका डी उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी समस्याएं भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। अगला प्रश्न 49, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। प्रश्न 50, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो कपास उत्पादक राज्य में आंध्र प्रदेश कपास राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ नहीं है। तो आंध्र प्रदेश कपास उत्पादक है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ कपास उत्पादक राज्य नहीं है। प्रश्न 51, हरित क्रांति संबंधित है? तो ए खाद्यान्न उत्पादन से, बी चाय, सी दूध, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। 52, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। सही उत्तर होगा ए नर्मदा नदी। 53, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। सही उत्तर होगा इसका महानदी। प्रश्न 54, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी नदी बेसिन है? तो सबसे छोटी नदी बेसिन कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, माही, तापी। तो सबसे छोटी नदी बेसिन है माही नदी बेसिन। निम्न में माही का नदी बेसिन सबसे छोटा है। प्रश्न 56, राउतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। उसका उत्तर होगा ए राजस्थान। 57, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में देखते हैं, कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा है सौर ऊर्जा? गैर परंपरागत। तो कोयला, खनिज तेल और जल विद्युत ये परंपरागत स्रोत है। कौन से ये तीनों परंपरागत स्रोत है। प्रश्न 58, मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? उत्तर लोहे अयस्क का। मौसाबी श्रेणी का संबंध लोहे अयस्क से है। 59, सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर कोयला। सिंगरौली कोयला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 60, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। तारापुर कहाँ है? बी महाराष्ट्र में। प्रश्न 61,
सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर विशेषतः हैंडलूम उद्योग के लिए जाना जाता है। तो उत्तर होगा सूती वस्त्र उद्योग। सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। 62 बोकारो इस्पात केंद्र है। तो बोकारो इस्पात केंद्र किस तरह का है? मिश्रित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में? तो बोकारो है किसमें है? सार्वजनिक क्षेत्र में। प्रश्न 63 प्रदेशीय नियोजन का संबंध है। तो प्रदेशीय नियोजन का संबंध किससे है? नंबर ए आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, बी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, परिवहन तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास। इसका सही उत्तर होगा बी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। तो इसका सही उत्तर होगा बी प्रदेशीय नियोजन का संबंध क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से है। प्रश्न 64 भारतीय रेल की शुरुआत हुई 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर। प्रश्न 65 किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1998 में हुई। कब हुई? 1998 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1998 में। प्रश्न 66 भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क मार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वह कहलाती है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर होगा ए लेह से कन्याकुमारी, बी पठानकोट से त्रिवेंद्रम, सी श्रीनगर से कन्याकुमारी, डी श्रीनगर से त्रिवेंद्रम। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी, सी। प्रश्न 68 वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? चीन, चाइना। 69 ध्वनि प्रदूषण का मापक होता है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापक होता है, क्या होता है? ध्वनि किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि हमेशा डेसिबल में मापी जाती है। प्रश्न 70 औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। तो औद्योगिकरण से सभी तरह के प्रदूषण होते हैं। प्रश्न 71 नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? नियतिवाद में प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तर होगा ए प्राकृतिक घटक। प्रश्न 72 ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक वारेनियर। उत्तर होगा बी वारेनियर। 73 नीतिवाद के विचारक कौन है निम्न में से? तो ए कांट, हम्बोल्ट, रिटर, इनमें से सभी। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी। प्रश्न 75 सर्वाधिक सड़क घनत्व है और सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस महादेश में है? सर्वाधिक सबसे अधिक घनत्व है उत्तरी अमेरिका। उत्तर होगा ए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक सड़क घनत्व है। प्रश्न 76 निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों से बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च, जन्म दर निम्न। तो इसका उत्तर क्या होगा? जहां जन्म दर उच्च है। प्रश्न 77 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम। सही उत्तर होगा सिंगापुर। प्रश्न 80 विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती। तो कौन सा क्षेत्र है जहां विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? प्रेरी क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है, स्टेपी क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है, पंपाज इसमें विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है, अमेजन बेसिन में जंगल है, यहाँ स्थानांतरित कृषि होती है। तो उत्तर होगा अमेजन बेसिन। 81 दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत तालाब है। प्रश्न 82 ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? उत्तर फेजेंडा। 83 किंगबरले क्यों विश्वविख्यात है? किंगबरले हीरो के लिए
विख्यात है। हीरे की खान के लिए किंगबरले विश्वविख्यात है। प्रश्न 84, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रिया ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। प्रश्न 85, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? उत्तर डेनमार्क। तो सही उत्तर क्या है इसमें? डेनमार्क। प्रश्न 87, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो डेयरी कृषि एकल कृषि है, रोपण कृषि एकल कृषि है, वाणिज्य अनाज कृषि एकल कृषि है, मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों किए जाते हैं। 88, मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? लोहे अयस्क से। तो मेसाबी श्रेणी का संबंध लोहे अयस्क से है। प्रश्न 89, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। या कहें कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। प्रश्न 90, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप है। कौन सा है मछली पकड़ना? प्राथमिक। तो उत्तर क्या होगा इसका? मछली पकड़ना। लोहे प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना, ये सभी द्वितीय क्रियाकलाप है। तो नहीं है में कौन सा आएगा? मछली पकड़ना। प्रश्न 91, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है? तो उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण संबंधी क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले जो होते हैं अन्वेषण वाले, उनको पंचम क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। तो सबसे शिखर पर जो क्रियाकलाप है वह कौन सा है? पंचम क्रियाकलाप। 92, प्रश्न 92, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं यूरोप महादेश में। यूरोपीय महाद्वीप में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। प्रश्न 102, अधिवास की लघुत्तम इकाई है? तो अधिवास की लघुत्तम इकाई कौन सी है? कस्बा, पल्ली, ग्राम, नगर। तो पल्ली। सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? पल्ली। 103, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो किसी झील के चारों ओर कोई बसेगा तो वह वृत्ताकार न्यायिकीय या वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। प्रश्न 105, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रश्न 106, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या 28 है। तो उत्तर होगा ए 28। 107, निम्नलिखित में कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है? तो कौन सी भारत की जनसंख्या है? 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है कौन सा है? मुंबई। प्रश्न 109, निम्नलिखित में कौन पर्यटन नगर है? तो निम्नलिखित से पर्यटन नगर कौन सा है? नैनीताल। नैनीताल पर्यटन नगर है। अंकलेश्वर ऐतिहासिक या प्राचीन सांस्कृतिक नगर, कानपुर व्यापारिक नगर या औद्योगिक नगर है, पटना राजधानी नगर है और ये ऐतिहासिक नगर भी है। 110 में 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो 2020 की रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक स्थान है 131वां। ना 100। प्रश्न 111, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इसमें होगा प्रकीर्ण। 112, फरीदाबाद किस राज्य का एक नगर है? तो फरीदाबाद हरियाणा का एक नगर है। 113 में उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर नगर राजस्थान में स्थित है। 14, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारतीय किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 15, 115, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग सहवर्ग नहीं है? तो मैं
कृषि भूमि सवर्ग है, प्रतिभूमि सवर्ग है, वन भूमि सवर्ग है। ये मैदानी भूमि जो है ये कृषि भूमि सवर्ग नहीं है। 116 निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भूनिम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो सिंचित क्षेत्रों में भूनिम्नीकरण का मुख्य प्रकार है मृदा लवणता या मृदा में क्षारीयता का बढ़ना। 119 निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो गन्ना रोपण फसल है, कॉफी ये भी रोपण फसल है, मक्का ये खाद्य फसल है। मक्का कौन सी फसल है? खाद्य फसल। तो खाद्य फसल कौन सी है? मक्का। तो उत्तर होगा इसका मक्का सी। 120 निम्नलिखित में कौन सी किस नदी पे जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक उपयोगिता किस नदी के जल की है? गंगा। उत्तर होगा गंगा। 121 निम्नलिखित में किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो नहर सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश का। सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। 122 निम्नलिखित में कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? तो सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा सतलज। सतलज नदी सबसे कम मिट्टी लेकर जाती है। 123 तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तो सही उत्तर होगा इसका तमिलनाडु। 124 विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो विजयनगर इस्पात केंद्र कर्नाटक में स्थित है। 125 निम्नांकित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। उत्तर होगा सी तारापुर। 126 निम्नलिखित में कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो नरोरा कहाँ स्थित है? नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश, बी उत्तर होगा। प्रश्न 127 सलेम संबंधित है। तो सलेम जो है वह लोहा इस्पात कारखाने से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोहा इस्पात कारखाने से। 128 नोएडा किस राज्य में स्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 129 संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम का उपयोग उचित है। तांबे का प्रतिस्थापक है एल्यूमिनियम। 130 नेवली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है। तो नेवली खनिज लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ए उत्तर होगा लिग्नाइट कोयला। 131 निम्नलिखित राज्यों में किस में केंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो केंगा परमाणु केंद्र किस में है? कर्नाटक में। उत्तर होगा सी कर्नाटक। 133 कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो औद्योगिक अवस्थापना के जो कारण है, पहला बाजार, पूंजी, तीसरा जनसंख्या घनत्व है, चौथा ऊर्जा। तो इसमें जनसंख्या घनत्व कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता और तीनों ही महत्व रखते हैं, बाजार, पूंजी और ऊर्जा। तो इसका उत्तर होगा सी जनसंख्या घनत्व है। नकारात्मक प्रश्न है तो नहीं में आएगा, जनसंख्या घनत्व है। 134 निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो निम्न में से औद्योगिक नगर कौन सा है? वाराणसी ये सांस्कृतिक नगर है। इसी तरह से कैनबरा भी प्रशासनिक नगर है। सिंगापुर भी प्रशासनिक और व्यापारिक नगर है। जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। तो उत्तर होगा ए जमशेदपुर। जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। प्रश्न 135 नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पश्चिम बंगाल कोलकाता में। 136 माहौली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो माहौली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क चंडीगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? तो जो ग्रांड ट्रंक है जीटी रोड उस पर कौन सा नहीं है? देखते हैं, ए इलाहाबाद, सी दिल्ली, बी कोलकाता, डी लखनऊ। तो इनमें लखनऊ है वो ग्रांड ट्रंक पर स्थित नहीं है। जीटी रोड पर लखनऊ स्थित नहीं है। तो इलाहाबाद, दिल्ली, कोलकाता तीनों जीटी रोड से जुड़े हुए हैं। 138 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4
किसे मिलाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। उत्तर होगा ए, चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। 139 पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व और पश्चिम गलियारा किसे जोड़ता है? पूर्व और पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। उत्तर होगा डी, सिलचर को पोरबंदर से। 140 निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी इनमें से गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज। इसमें यमुना सबसे प्रदूषित नदी है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? एलन सेम्पुल। एलन सेम्पुल ने कहा मानव प्रकृति का 142 मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा है? उत्तर एलन सेम्पुल ने। उत्तर होगा सी, एलन सेम्पुल। प्रश्न 143 रुको और जाओ निश्चयवादी की संकल्पना किसने दी? तो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी। 144 किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? 1999। 147 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। तो 21वीं सदी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई? 600 करोड़। लिंगानुपात का संबंध किससे है? पुरुष और स्त्रियों के बीच है। लिंगानुपात का संबंध पुरुष और स्त्रियों के बीच है। 49 विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश। सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है विश्व का? वह है लाटविया। 50 निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो गुणों में धनात्मक परिवर्तन ही विकास का संकेत है। 151 सूक्ष्म क्षेत्रों में मृदा अपर्दन का मुख्य कारण वायु अपर्दन। उत्तर होगा ए, वायु अपर्दन। 152 खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो खरीफ फसल है वो कब बोई जाती है? अक्टूबर से मार्च गलत, अप्रैल से जून गलत, सितंबर से जनवरी गलत। सही उत्तर होगा जून से सितंबर। तो खरीफ की फसल जून से सितंबर के बीच में होती है। जून में बोई जाती है, सितंबर बाद काट ली जाती है। 153 चावल या धान की खेती किससे संबंधित है? तो चावल और धान की खेती गहन जीवन निर्वाह कृषि से संबंधित है। किससे है? गहन जीवन निर्वाह कृषि से। प्रश्न 154 लारेन या सार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लारेन सार क्षेत्र जो है वो लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहे अयस्क के लिए। 155 चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? उत्तर सी, चीन। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। 156 खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश वर्तमान में रशिया है। 157 निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में। भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। प्रश्न 158 निम्नलिखित में से लोहे अयस्क की किस्म नहीं है। तो कौन सी किस्म लोहे अयस्क की नहीं है? मैग्नेटाइट लोहे की है, हेमेटाइट लोहे की है, सिडेराइट लोहे की है, लिग्नाइट। लिग्नाइट किसकी है? ये कोयले की है। लिग्नाइट कोयला है। प्रश्न 159 निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल नहीं है, रबड़ रोपण फसल है, चाय रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है, गेहूं खाद्यान्न फसल है। तो उत्तर होगा डी। 160 मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। तो मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि क्या कहते हैं? मिल्पा। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। उत्तर होगा बी, मिल्पा। 161 कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो लोह इस्पात उद्योग। सही उत्तर क्या होगा इसका? लोह इस्पात उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। 162 निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो इसका उत्तर होगा ए, आधारभूत उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। 163
बाह्य स्रोतीकरण सहायक है? ए दक्षता सुधार में, बी विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, सी कीमतों घटाने में। तो बाह्य स्रोतन किस में सहायक है? दक्षता सुधारने में। ए होगा दक्षता सुधारने में। 164 भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो सही उत्तर होगा इसका जामनगर। 75 नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? सही उत्तर है इसका डी रेखीय प्रतिरूप। तो सही उत्तर होगा इसका रेखीय प्रतिरूप। प्रश्न 176 मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। उत्तर होगा बी 50 लाख से अधिक। 177 पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा बस्तियां पाई जाती है। उत्तर होगा बी। प्रश्न 178 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है? सही उत्तर है ए 31.16%। भारत में नगरीय आबादी 31.16% है। 179 किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? सही उत्तर है मुंबई। ए मुंबई में सबसे अधिक अप्रवासी आते हैं। 80 निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती? ए उड़ीसा आर्य भाषा परिवार, बी बंगाली आर्य भाषा, डी असमिया आर्य भाषा। तो सी तेलुगु। यह तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। प्रश्न 181 भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए हरियाणा। हरियाणा भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। 182 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? सही उत्तर है ए अरुणाचल प्रदेश। इसका जनसंख्या घनत्व 17 है और 17 ये जनसंख्या घनत्व हमारे राजस्थान में जैसलमेर जिले का है। प्रश्न 183 निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो सही उत्तर होगा सी महाराष्ट्र में सबसे अधिक अप्रवासी आते हैं। प्रश्न 184 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? तो सब सही उत्तर है इसमें डी बिहार। बिहार की स्त्री साक्षरता निम्नतम है। प्रश्न 185 निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? तो भारत का सबसे प्राचीन राजधानी नगर है पटना। सी पटना, जिसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, प्राचीन काल यानी मगध काल से ही यह राजधानी नगर रहा है। प्रश्न 186 कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? सही उत्तर है ए कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग के कारण। प्रश्न 187 उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? सही उत्तर है बी नलकूप। 1 नंबर पर है बी नलकूप, 2 नंबर पर नहर। प्रश्न 188 जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र? सही उत्तर है बी गंगा डेल्टा। प्रश्न 189 भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सही उत्तर है इसमें गोरखपुर। गोरखपुर को भारत का जावा कहा जाता है। बी गोरखपुर को भारत का जावा कहते हैं गन्ने के उत्पादन के कारण। प्रश्न 190 निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? ए चीनी कृषि आधारित, सी कॉफी कृषि आधारित, डी चाय कॉफी आधारित, बी नमक। नमक खनिज आधारित उत्पाद है। प्रश्न 191 निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफी रोपण फसल है, सी गन्ना रोपण फसल है और रबड़ भी रोपण फसल है, बी गेहूं खाद्यान्न फसल है। तो सही उत्तर इसमें होगा बी। प्रश्न 192 नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? सही उत्तर है ए कृष्णा। तो कृष्ण के साथ अर्जुन रहते थे, इसलिए नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। प्रश्न 193 दुर्ग लोह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है? तो दुर्ग लोह अयस्क उत्पादन क्षेत्र डी छत्तीसगढ़ में है। सही उत्तर होगा इसमें छत्तीसगढ़। प्रश्न 194 बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 195
रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है? तो रत्नागिरी भारत के महाराष्ट्र में है। डी महाराष्ट्र सही उत्तर होगा। प्रश्न 196, हुबली किस राज्य में स्थित है? तो हुबली कर्नाटका में स्थित है। उत्तर होगा बी कर्नाटक। 197, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? सही उत्तर है कर्नाटक। भारत की जो सोने की खानें हैं, कोलार और हट्टी की खानें, वो कर्नाटका में स्थित है। 198, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा सी अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 199, काकड़ा पार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है बी गुजरात। तो काकड़ा पार गुजरात में स्थित है। प्रश्न 200, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा ए पेट्रोलियम। प्रश्न 201, बेला डिला लोएस्क किस राज्य में स्थित है? बेला डिला लोएस्क की खानें डी छत्तीसगढ़ में स्थित है। बेला डिला की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। प्रश्न 202, निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध तीन ऑप्शन में नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, झारखंड। सही उत्तर होगा डी झारखंड ही गोंडवाना कोयला क्षेत्र में स्थित राज्य है। प्रश्न 203, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। सी मुंबई एक वित्तीय केंद्र था। उपयुक्त सभी। उसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी डी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।